हुकूमत को यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने नकाब उतारने के वो सब सबूत हमारे सामने हैं। हमें अगर आप कहो तो मैं उसे दिखा दूं कि आपके लोगों ने कितने प्रोपेगेंडा किए थे कि औरतें आके यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि हमारे भाई यहाँ पे इसलिए नकाब पोषते हैं कि हम खुद डरते हैं कि आपकी ये बुज़दिल रियासत, ये जो भाई हमारे साथ होते हैं उनको भी उठा के लापता ना करे, तो इसलिए हम उनको नकाब करने के लिए कहते हैं। आप बुज़दिल हो, आप हर तरीके से वार कर सकते हो, आपके हाथ में बंदूक है, आपके हाथ में वो हर हथियार हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो बलोचों पे, लेकिन बलोचों के पास सिर्फ मुज़ाहिमत है और मुज़ाहिमत बलोचों का आखिरी रास्ता है और आखिरी वो जो अपने आखिरी सांस तक मुज़ाहिमत करते रहेंगे और अपनों के लिए इसी तरह रोडों पे निकलते रहेंगे। जो मारंग बलोच के साथ हुआ, जो सम्मी के साथ हुआ, जो बलूचिस्तान के उन हजारों माओ बहनों के साथ हुआ जो किसी ने नहीं देखा है, जिस तरह मारंग और सम्मी के साथ जेल में सलूक किया जा रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं। हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे। जिस तरह बीबर बलोच जो मासूर है, हमें उसकी जिंदगी पे भी खदशा है कि न जाने वो किस हाल में होंगी। उनके बारे में कभी किसी को कोई पता नहीं कि वो कहाँ और किस हाल में है। मैं अपने अवाम से यही कहूँगी कि उठें, आवाज उठाएं अपने उन भाइयों के लिए, अपने उन बहनों के लिए। मारंग जो आज एक तस्वीर बन के मेरे हाथ में थी, तो पहले मारंग ने बलूचिस्तान के हर उस फर्द का तस्वीर अपने हाथ में लिया था जो पाकिस्तानी टॉर्चर सेलों में बंद है। सम्मी जो हजारों लोगों की आवाज थी, आज वो खुद दूसरों की आवाज के मुंतजर है। आज वो जेल में बैठी ये सोच रही है कि पता नहीं मेरी कौम मेरे लिए क्या कर रही है। मारंग ये कहती है कि मेरे लिए, मेरे साथ साथ मेरे उन तमाम साथियों के लिए आवाज उठाएं जो इस रियासत पाकिस्तान ने जो लापता किए हैं, जिनका तादाद भी पता नहीं कि वो कितने लोग हैं। कोयटा में आज भी गलियों में, घरों में छापे मारकर, गलियों में जो आवाम जो खरीदारी के लिए निकलते हैं वो भी लापता किए जाते हैं। शेम इस रियासत पर, लानत इस रियासत पर जो औरतों से, जो नौजवानों से डरती है। रियासत जो कहती है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हूँ। लानत हो आपके ऐसे कार्रवाइयों पर जो आपके नेता बच्चों पर हमला करते हो, उन पे फायरिंग करते हो, फिर उनकी लाशों को छुपा देते हो। लानत हो आपके ऐसे कार्रवाई पर। कार्रवाई की जगह पर आप डर के भाग जाते हो। जहाँ पे कार्रवाई करनी होती है वहाँ पे आप धूम दबा के भाग जाते हो और सड़कों पे आके हमारे नौजवानों, हमारे बहनों पे आप वार करते हो। लानत हो ऐसे रियासत पर जो खुद को इस्लामी रियासत कहती है। लानत हो ऐसे जो माह रमजान में जो हमारे नौजवान रोजे की हालत में आपने मार के शहीद किए, जो रोजे की हालत में उनके मुंह खुश्क और उनके खून से बह रहे थे, तो आप कह रहे थे कि मैंने नहीं मारे। तो आप बताएं किसने आके यहाँ पे मारे हैं? जो लोग आपने लापता किए हैं, आप कहते हैं कि वो मेरे पास नहीं है, तो बता दें उन्हें जमीन खा गई या आसमान खा गया? कहाँ है वो हमारे नौजवान जो सालों से लापता है? आप जो हर रोज आए रोज आप प्रोपेगेंडा करते आते हैं कि ये लोग खामोश हो जाए, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आखिर मैं रियासत को वाज़ह तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, जो लोगों पे क्रैकडाउन कर रहे हो, लोगों पे हजारों केसें डाल रहे हो कि आप लोग दहशतगर्द हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम ना डरे हैं, हम ना डरेंगे। हम इसी तरह अपनों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने माओ बहनों के लिए इसी तरह रोडों पे निकलते रहेंगे जब तक हमारे सांसें चल रही हैं, जब तक आप हमें नहीं मारते, जब तक आप हमें अपने जिंदानों में, अपने सलाखों के पीछे कैद नहीं कर सकते, जब तक हम इन्हीं रोडों पे निकलते रहेंगे। आज निकले, कल निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे, इसी तरह हम निकलते रहेंगे। मैं रियासत को यही कहूंगी कि जो कर सकते हो करो, और तुम कर भी रही हो। हमारे जो पुरअमन मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन, फायरिंग और आंसू गैस चैलेंज, इसी तरह तुम्हारे बस में और कुछ नहीं है और तुम कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में बस यही है